इसका मास मान लीजिए 10 kg है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू इक्वल टू 0.1 है। ठीक है, ध्यान देना प्लीज। अब बोलना, तो इसके ऊपर वेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा? mg। mg नीचे की तरफ, m कितना है 10 kg और g कितना है 10, मतलब 100 न्यूटन। यहां पे बैलेंस फोर्स क्या होगा? R मान लेता हूं, क्योंकि यह n और ये भी n लेंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा। R इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स, समझ में आ रहा है ना? R इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स, कंफ्यूज नहीं होना है, या रिएक्शन फोर्स। कोई डाउट? अच्छा, अब बताइए क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा अभी? क्या अभी फ्रिक्शन अप्लीकेबल है? नो सर। नहीं, क्यों नहीं है? No, क्योंकि इट डज नॉट हैव एनी फोर्स नहीं लग रहा है। नाउ अब मान लीजिए कि हमने फोर्स लगाया इसके ऊपर F। अब जब फोर्स लगाया तो इट मस्ट हैव टेंडेंसी टू मूवमेंट, इट मस्ट हैव टेंडेंसी टू मूवमेंट। और जब टेंडेंसी टू मूवमेंट होगा तब इसमें क्या डेवलप होगा? रिलेटिव मोशन। friction. की वजह से क्या डेवलप होगा? फ्रिक्शन। किधर लगेगा? इधर। क्लियर? क्लियर? अब मेरी बात ध्यान दीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू इनटू एन। फोर्स इक्वल टू न्यू इनटू एन। न्यू कितना दिया है? 0.1। एन निकाल चुके हैं, कितना आया? 100। कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। 10। कृष्णा, कृष्णा, यस सर। आप इसके पहले वाले क्लास में बता रहे थे कि पांडे सर आपने फ्रिक्शन फोर्स का यूनिट नहीं बताया है। बताया हूं, आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए यह 10 न्यूटन हम पहले बहुत बार बोल चुके हैं, ठीक है ना? तो क्या है? F इक्वल टू 10 न्यूटन। अब यहां पे देखिए कि 10 न्यूटन क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। किधर है? इधर है, ध्यान दीजिए, इधर 10 न्यूटन। अब यह फोर्स, यहां पे ध्यान दो, यह अप्लाइड फोर्स अगर F इक्वल टू 1 न्यूटन हो तो यह बॉडी नहीं चलेगी। चलेगी क्या? नो सर। नहीं चलेगी। No, लेकिन sir. इट मस्ट हैव टेंडेंसी टू मूव, it must have tendency to move and यस सर। due to tendency to movement of body the relative motion between the contact surface must be defined। और जब relative motion defined होगा so frictional force must be defined। अप्लाई। सर ये कौन सा फ्रिक्शन होगा फिर? बता रहा हूं, टेंशन मत लो। अब बताओ क्या यह बॉडी मूव कर रहा है? नो सर। नहीं। नो सर। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन है और फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना है? हाउ मच? 1 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। तो बॉडी इज 10। इन रेस्ट। और जब बॉडी रेस्ट में रहेगी तो इस प्रकार के फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? 10 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स अप्लाइड। लेकिन ये कब तक? अप टू या यहीं तक। स्टैटिक Limiting फ्रिक्शन का friction। मतलब यही होता है कि जब तक बॉडी रेस्ट में हो। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कितना है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। One सो Newton. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? 1 Newton. 1 न्यूटन। नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? कोई डाउट? नो अच्छा, सर। इसको मैं रफ करूं क्या? इसको रफ करूं या लिखना है? लिखना है तो जल्दी लिखो। लिखना है तो जल्दी लिखो। हो गया। रफ करूं? यस। अब देखिए, अगर यही एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू 5 न्यूटन हो जाए देन व्हाट हैपन?
देन व्हाट हैपन, बॉडी मूव करेगी? No, नहीं sir. नहीं, किस में होगा? नो सर रेस्ट में होगा। Rest. उस रेस्ट समय में हो। फ्रिक्शन क्या नाम दूं? इस फ्रिक्शन का स्टैटिक नाम दूं? Static स्टैटिक friction. फ्रिक्शन। स्टैटिक। फ्रिक्शन Friction. क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन? ये क्योंकि move ही कर रही है, पर बॉडी उसकी tendency to move है. रेस्ट क्योंकि में बॉडी इन रेस्ट। रेस्ट। अरे हाँ या ना? अब Yes, व्हाट इज sir. द स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू एक्सटर्नल Force applied अप्लाइड फोर्स। up to सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? बोलिए। 5 Newton. 5 Newton. 5 न्यूटन समझ में आया क्या? यस सर। अब चलिए आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। Yes. अब बताइए F इक्वल टू 10 न्यूटन, देन व्हाट हैपन? बॉडी रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी? सर लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा ही लिमिटिंग नॉट फ्रिक्शन। इन रेस्ट अबाउट टू मूव और नॉट इन मोशन। सो इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? जस्ट इन मूव या अबाउट इन मूव। इस तरह के फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? Limiting friction. लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। Friction. क्लियर हुआ? सर तो ये भी मतलब 10 न्यूटन होगा ना? हाँ, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? या मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है या 10 न्यूटन 10 के न्यूटन। बराबर होगा। बढ़े आगे। Yes, sir. और जब यही बॉडी मूव कर जाए, मतलब F इक्वल टू कितना आ जाए? 15 न्यूटन। कोई दिक्कत? No, sir. क्लियर हुआ? जब 15 न्यूटन आ जाए तब क्या होगा बेटा? Kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसका यह क्या होगा? इन मोशन। इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 15 न्यू के Newton. इंटू एन। न्यू दिया है, एन ऑलरेडी निकाल चुके। कितना? 10. समझ में आ गया? बढ़ो आगे। अब एक क्वेश्चन देखिए। सर बोलिए। सर इसके कोई स्पेशल फॉर्मूले वगैरह है क्या? किस चीज का फॉर्मूला? कितना फॉर्मूला याद Kinetic करेगा? friction. कितना तू फॉर्मूला याद कर सकता है बता तू मेरे को, तुमको फॉर्मूला देता हूं। तू कितना याद कर सकता है? 2, 4, 10, 100, 20, 50, 5000, 10,000, कितना फॉर्मूला याद कर सकता है बता? 5 10. आ? 5 या 10. 5000? 5 या 10. फिजिक्स की बात करूं तो 10,000 से ऊपर फॉर्मूला है, याद कर पाएगा? जाने दे सर. तब फिर लिखे थे क्वेश्चन। जी का कराऊं क्या? जी का बहुत दिन से नहीं कराया। लिखे तो। जेई एडवांस मतलब IIT। टू 2003। एक ब्लॉक है जिसका मास √3 kg है। कितना है?
इसका म्यू का वैल्यू दिया है 1/2√3, ठीक है? याद है बच्चा? कल बताया था क्लास पे। यस सर। यह एंगल 60 Yes, डिग्री sir. है, यह फोर्स है। लिख लिए क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। देखो कंडीशन मैं फिर से बता दूं तुम लोग को, अच्छा क्वेश्चन है। कल मैं दो चीज बताया था, रफ करूं क्या इसको? लिख लो पहले, उसके बाद मैं बता रहा हूं। सभी बच्चे क्लास पर का एक कंसेप्ट बता दूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बता दूं? Yes, sir. चलो रफ कर रहा हूं। यस सर। देखो सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे? और मैं करूंगा, रुक जाओ पहले कंसेप्ट देख लो, उसके बाद। मान लो एक चीज, यह ब्लॉक है, यह सरफेस है, और यह मास m है, और इस पे फोर्स F लग रहा है, ठीक है? ध्यान दो, मैं फास्ट थोड़ा जा रहा हूं, थोड़ा फास्ट जाऊंगा। यह स्मूथ है। क्या है? स्मूथ है। इस केस में फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट 0 होगा, होगा ना? अगर इसका एनालिसिस करूंगा, लिखते चलना, टाइम कम है क्योंकि इसमें बहुत कुछ सिखाना है मेरे को। नीचे क्या होगा? mg, ऊपर क्या होगा? नॉर्मल फोर्स। अगर फोर्स लग रहा है तो ये क्या करेगा? एक्सेलरेट। कोई डाउट? बोलते चलो। अब इस केस में फ्रिक्शन क्या होगा? इस केस में फ्रिक्शन क्या होगा? 0। फ्रिक्शन की बात ही नहीं है। तब अगर हम इसको एनालिसिस करें तो क्या होगा? ध्यान दो, नॉर्मल इक्वल टू mg। कोई डाउट? अरे बोलो ना। नो सर। F इक्वल टू Yes, sir. ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस केस में A इक्वल टू F/m होगा। किसी बच्चे को दिक्कत? किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक? बोलो ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो। इसमें किसी को दिक्कत? नो No, सर। sir. चलिए अब आगे देखिए। यह सरफेस है, यह ब्लॉक। ये लिख लिए ना, या लिखना बाकी है? ये लिख लिया, लिखना बाकी है? हो गया सर। हाँ, अब इधर देखिए, इस पे फोर्स F और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू, यह दिया है। इस केस में क्या रिलेशन होगा? क्या एनालिसिस होगा? क्या एक्सेलरेशन होगा? कैसे करेंगे? नीचे mg, ऊपर नॉर्मल। कोई डाउट? कोई डाउट? एंड ड्यू टू फोर्स एक्सेलरेशन इधर होगा, एंड ड्यू टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इधर होगा। हाँ या ना? यस सर। किसी बच्चे को दिक्कत? बेटा अरे इस केस के लिए n इक्वल टू क्या बोलेंगे? n इक्वल टू mg। कोई MG. दिक्कत? n इक्वल टू mg। अब इसकी x के अलावा बात करें तो क्या आएगा? f f माइनस माइनस म्यू n माइनस है। हाँ f F हाँ इक्वल टू m इंटू a। ma। कोई M डाउट? into A. कोई डाउट? सर वो F माइनस F क्या? हाँ, F माइनस F इक्वल टू m। F मतलब एक्सटर्नल फोर्स, F मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, m मींस मास और a मींस एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। बढ़ू आगे। Yes, sir. यस और सर। a इक्वल टू क्या आ जाएगा? F माइनस F minus F upon M. फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? F इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, न्यू इंटू n। और n का वैल्यू क्या दिया है? निकाले हैं हमने mg। तो आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी यहां पुट कर सकते हो। चलिए यह केस हो गया। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. सभी बच्चे को समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? यस सर। चलिए आगे बढ़ लो। अब केस चेंज हो रहा है, ध्यान देना। केस चेंज हो रहा है, इसलिए बी कंसंट्रेट। मैं लिंक करके सिखाऊंगा। सिंपल सिखाया, विद द फ्रिक्शन सिखाया। अगेन सिंपल सिखाऊंगा, विद द फ्रिक्शन सिखाऊंगा। रफ करूं इसको? Yes, sir. यस सर। चलिए अब नेक्स्ट केस। अब देखो, यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दो। व्हाट इज दिस? Surface. व्हाट इज दिस?
सरफेस कैसा है? रफ, स्मूथ। यह केस दिया है, इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे? याद है? पता नहीं आप लोग खेले हो कि नहीं खेले हो, मैं तो खेला हूं। F cos theta. हाँ, बहुत अच्छी बात। F cos theta आएगा। हाँ, इधर एफ cos थीटा, ऊपर एफ sin थीटा। मैं बता रहा हूँ, बचपन में हम लोग मैच बॉक्स देखे हो ना, मैच बॉक्स। जब मैच बॉक्स खाली हो जाता था तो उसके अंदर का वो जो नहीं होता है जिसमें तीली रखते हैं, उसको थ्रेड से, जो सिलाई की मशीन का धागा नहीं होता, उससे बांध के चलाते थे, याद है? सेम कंडीशन होता है यहाँ। अब बताओ, एनालिसिस करें, एनालिसिस करें, बोलो। Yes, sir. यस सर, mg नीचे, हाँ या ना? Yes, sir. ऊपर नॉर्मल, एन, कोई डाउट? नो, अब देखो, एफ एंगल यहाँ पे थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या होता है? Cos theta. cos cos थीटा। theta, एफ Cos theta. और ठीक इसके परपेंडिकुलर। F sin theta. F sin theta. Sin theta. कोई डाउट? कोई डाउट? और यह सिस्टम, यह ब्लॉक क्या करेगा? एक्सेलरेट, इधर मूव करेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। अगर हम बात करें अलोंग एक्स एक्सिस, तो बताइए क्या होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है? अरे एफ cos थीटा लग रहा है, हाँ या ना? F इसके अलावा cos भी कोई लग रहा है theta, फोर्स? cos theta। इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है? No, sir. तो क्या होगा? नो m इंटू A. ए, M कोई into A. दिक्कत? A। एक्सलेशन क्या आ गया? नो सर। एफ A cos equal to theta M upon cos एन, theta EM. कोई दिक्कत? अलोंग y क्या होगा, बोलो? अलोंग y जल्दी एफ बोलो। sin theta, F sin theta plus N minus mg. हाँ, n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg, आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या यह समझ में आया, नहीं आया? एफ एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg, बोलो हाँ या ना? नहीं तो मैं फिर से समझाऊं? यस सर। समझा दूं फिर से? No, sir. फिर से समझा? अच्छा ठीक। अब देखो, यह एफ अलोंग एक्स कौन सा फोर्स लग रहा था? अनबैलेंस, Balance. अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस का कंडीशन क्या है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वाई के अलोंग क्या लग रहा है, बोलो? Balanced. बैलेंस का क्या कंडीशन है? टोटल सम ऑफ फोर्स इक्वल टू 0, बोलो? वाई के अलोंग क्या है? एन N. प्लस एफ F साइन sin थीटा। theta. ये दोनों पॉजिटिव होगा क्योंकि वाई पॉजिटिव में है। Minus माइनस mg. mg इक्वल टू 0। equals to 0. एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg, इधर जाकर प्लस माइनस एफ साइन थीटा। दिस इज द नॉर्मल इन दिस केस, दिस इज द नॉर्मल इन दिस केस, दिस इज द नॉर्मल इन दिस केस। क्या मैं रफ करूं? यस सर। अब देखो क्यों यह ब्लॉक उठ जाता है, आप चला रहे होंगे, देखते उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? देखो, ब्लॉक ऐसे होता है, हाँ या ना? अगर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं तो mg नीचे लगता है, नॉर्मल ऊपर लगता है, हाँ या ना? इस केस में नॉर्मल इक्वल टू mg होता है या नहीं होता है? Yes, sir. लेकिन इस केस में नॉर्मल कितना है? इस केस में नॉर्मल कितना है? इस केस में नॉर्मल कितना है? mg mg माइनस 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 एफ साइन थीटा। अब इधर देख तो, हेलो, इधर देख तो, इसको अगर n1 बोले और इसको n2 बोले, क्या बोले? n2 बोले, और दोनों का ब्लॉक का मास सेम हो,
तो बताओ कौन बड़ा होगा, N1 बड़ा होगा कि N2 बड़ा होगा? N1 बड़ा होगा एज कंपेयर टू N2। N1। क्यों? क्योंकि N1 का वैल्यू कितना है? mg, और N2 का वैल्यू कितना है? mg माइनस माइनस F F sin sin थीटा। F sin theta. इसका मतलब कि नॉर्मल फोर्स कम है किस केस में? इस केस में। और इसी नॉर्मल फोर्स कम होने की वजह से यह ब्लॉक जब हम खींचते हैं तो ऐसे उठ जाता है। लिफ्ट हो जाएगा। नहीं समझे? समझा समझी या नहीं समझी? समझे। चलिए मैं आगे बढ़ूं समझा। बेटा। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। क्या मैं रफ करूं? यस सर। क्या मैं रफ करूं? यस सर। चलिए सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, दोनों को कंपेयर भी मैंने कर दिया। बढ़ू ना? Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़िए। Sir. अब सेम केस पे क्या लगा दीजिए? फ्रिक्शन। Friction. Friction. आप करोगे अपने से? अब तो करना चाहिए यार। Yes, sir. करोगे आप? देखो देखिए देखिए देखिए, नीचे क्या लगेगा? ऊपर Weight force mg. N. या देखिए फोर्स है जिसके साथ एंगल वो क्या होता है? F cos theta. F ऊपर cos theta. F sin F sin theta. theta. और कोई फोर्स लगेगा या नहीं? नहीं। Friction. Friction. फ्रिक्शन, क्योंकि यह दिया है। वाह रे भाई वाह, भूल जाओ। कोई दिक्कत? No, sir. अब आइए अलोंग एक्स एक्सिस। क्या है, बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है? Unbalanced. Unbalanced. कंडीशन यही है अनबैलेंस का। mx Yes, sir. बताइए कितना होगा? F cos थीटा F cos theta माइनस फ्रिक्शन F M में। ma. कोई दिक्कत? No, No, sir. अरे बोलो ना। no अलोंग y एक्सिस क्या है, बैलेंस की अनबैलेंस्ड? Balance. बैलेंस्ड। क्या होगा? n बोलो। R n N Equal to प्लस mg. F sin प्लस थीटा। f sin थीटा F sin F theta. sin थीटा इक्वल टू Equal to minus mg माइनस लिखो mg. या इक्वल टू? डायरेक्ट लिख दूं माइनस। क्या? इक्वल टू या माइनस लिखूं? हाँ चलेगा Direct चलेगा। with you. चलो directly mg। सो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू या प्लस है इधर जाकर minus. mg minus F sin theta. जल्दी करिए। क्लियर? सर दोनों केस तो सेम आई ना। कहाँ सेम है बेटा? सेम कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। तो अपने n1 की वैल्यू भी mg माइनस f sin थीटा बोली थी, एंड अभी n2 की वैल्यू भी mg माइनस sin थीटा f sin थीटा। N2 N1 कौन सी केस की बात? इसके पहले वाला केस की बात कर, जब फ्रिक्शन नहीं हाँ था। इसके पहले। फ्रिक्शन नहीं था, आप वही उसी केस की बात कर रहे हैं जब फ्रिक्शन नहीं था। यस सर यस सर। उस केस में एक्सेलरेशन क्या आया था? F sin थीटा cos थीटा बाई m, यही आया था उस केस में। लेकिन इस केस में वैसा नहीं आएगा। समझिंग या नहीं समझिंग? समझा सर। अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू न्यू इंटू एन। अभी तक आप n क्या बोल रहे थे? mg, लेकिन यहाँ पे mg n नहीं होगा। n क्या होगा? mg माइनस F sin थीटा। F sin theta. F sin तो क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स? न्यू
mg माइनस mg minus f F sin theta. f sin theta. मल्टीप्लाई करना तो कर भी सकते हो, न्यू mg माइनस न्यू f sin थीटा। अब यह फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या करूंगा, इसका वैल्यू क्या करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा। रफ करूं, रफ करूं, Yes, sir. चलिए अब बताइए f माइनस सॉरी f cos थीटा F cos theta. माइनस f इक्वल टू m, यही आया था। Yes. f cos थीटा माइनस f अपॉन m, यह एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक हो गया, हुआ या नहीं, हुआ या नहीं। Yes, sir. अब f के जगह पर क्या लिखूंगा, ऊपर वाला टर्म लिखूंगा। इतना तो आप कर सकते हो ना यार, ऊपर वाला टर्म लिख के सॉल्व कर सकते हो कि यार कर दूं। कर लिया सर। होगा ऐसा। क्या सबको समझ में आया? Yes. कृष्णा कहाँ चला गया, उसकी बोलती बंद हो गई, क्या दिक्कत आया? यस सर। दिक्कत आ रहा है, जब बोल नहीं रहे हो इसका मतलब कोई ना यस कोई सर, आ दिक्कत रहा है। आएगा ही आएगा ही आएगा। मेरे को कल से ही मेरे अंदर खुदबुदी था, ये सब चीजें मैं इन बच्चों को पढ़ा दिया था क्लास में, कल फिजिकली क्लास पे, लेकिन तुम लोग को नहीं पढ़ाया था, तो मैंने सोचा यार क्या करूं, तब तक आज तुम लोग वही टॉपिक निकाल दिए तो पढ़ा दिया। चलो बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। अभी देख एक केस जो नहीं पढ़ा वो बताने जल्दी करो। यस सर। मैं रफ कर दूं, अब निकल जाएगा ना, यहाँ से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे या कर दूं? Yes, sir. कर लिया। Yes. चलो अब नेक्स्ट केस से देखो, मैं दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व कर लेना, होमवर्क रहेगा। जितना अभी टाइम बचेगा उतना मैं कर दूंगा, जो नहीं होगा टाइम कम पड़ेगा तो आप कर लेना। देखो आज के बाद से होलिडे है, छुट्टी है। लिखो ठीक, एक क्वेश्चन ही हो गया। हो जाएगा। क्या दिया है सर, ये 7 है क्या? कहाँ 7 दिख रहा है रे? वो कहाँ से? एक क्वेश्चन मार्क है, हाँ हाँ, तो क्या दिख रहा है? ब्लर दिख रहा था सर, इसलिए कंफ्यूज हो। अब दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। क्लियर? सब में एक्सलेशन निकालना है, क्या निकालना है? चारों केस समझ में आया? यस सर। चारों केस समझ में आया? अगर मैं अभी बताना चाहूं तो इस चारों में से क्या आप पूछना चाहोगे मेरे से?
चलो ना, बता ही दूंगा तो तुम लोग क्या झाल बजाओगे 4-5 दिन? जब अभी बता ही दूंगा सब कुछ तो तुम लोग क्या करोगे ये बताओ। और यही क्वेश्चन था अभी जो, हाँ बोल बेटा। सर वो जेई वाला क्वेश्चन क्या था? से यही तो था यार, ये वाला था। सर वैल्यूज √3 था सर। m इक्वल टू √3 kg (60 डिग्री). म्यू दिया है 1/2 √3। देखो एज कब का है, जे एडवांस। क्वेश्चन क्या करना? एक मिनट, जे एडवांस 2003 फाइंड करना है एफ मैक्स मैक्सिमम फोर्स क्या होगा। इसका भी एक कंडीशन है, चलो ठीक है यहां तक लिख लो। अगर इतना सच में आप क्लियर कर लिए, समझ लिए, जान गए तो फिर आपको उम्मीद कर रहा हूं दिक्कत नहीं आएगी आगे। कल एक और क्वेश्चन दिया था मैं क्लास पे, इसको रफ करूं क्या? इसको रफ करूं क्या? यस सर। एक और क्वेश्चन दिया था क्लास पे, आप लोग बना लेना। M1 पुल्ली M2, यह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? न्यू। M2 इज मोर देन M1। क्या पूछ रहा था? सर टेंशन, एक मिनट, सर टेंशन एंड एक्सेलरेशन निकालना है इस क्वेश्चन में। बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? सर जो जे का जो क्वेश्चन था उसका आंसर 20/3 न्यूटन आता है। देख तो इतना सर लेकिन वो मिनिमम फोर्स आ रहा है सर, मैक्सिमम नहीं आ रहा है। ट्राई करो बता। 20/3 तो सर मिनिमम आ रहा है। मैं देखता हूँ, एक मिनट, कहाँ गया यार? सर दोनों केस में इक्वल है ना, इसलिए। एक मिनट देखो, अरे ये क्वेश्चन कल दिया था, जल्दी बोलो। अरे कल क्लास पे कौन था? यस सर। ये कल मैं थी यस सर। सर। कौन था कल क्लास पे, कौन था? जल्दी बोलो। आंसर सर बोल मैं रहेगा उसका। नहीं थी। ये दिया था कि नहीं दिया था ये बता, जल्दी बोल। दिया था ना। दिया था हाँ ना? सर दिया था। हाँ दिया था। यह देख क्या लिखा हुआ, ये वाला क्वेश्चन वैसा ही है क्या? हाँ जी कब का है? तो उसकी वैल्यूज यहाँ से ठीक से, हाँ वैसे ही है लेकिन उसकी वैल्यूज ठीक से नजर नहीं आ रही। 2000 लिखा हुआ है कब का है? हाँ सब ब्लर दिख रहा है। 2018 2018 अभी भी वही क्वेश्चन मैं दिया हूँ, यह क्वेश्चन कराया हूँ, यह वाला, ये वाला। नो सर। मारेंगे बहुत मार, नो अगर बोला तो बहुत मार मारेंगे। टेंशन में कराया है सर। यहाँ पे देख 2019। अब आप समझ लो क्या यह क्वेश्चन कराया हूँ? यस सर। यह क्वेश्चन कराया हूँ? यस सेम इसी तरह का है। यस सर। यह कब का है? 2005 अब भाई करना न करना वो आपके हाथ में है। यह क्वेश्चन कराया हूँ? यस सर। यस सर। यस यह कब का है? 2004। यह क्वेश्चन कराया हूँ? ये वाला
Yes, sir. Yes, sir. कब का है? नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। 2002. 2003. 2002. ठीक है, चलो बना लेना, बस आज की सेवा समाप्त करता हूँ। सर उसका आंसर क्या है? 20/3 न्यूटन है अच्छा, क्या? वो मैंने आंसर देखा नहीं। Yes, sir. एक मिनट मैं भूल गया, आंसर नहीं देखा। उस क्वेश्चन का आंसर, क्या क्वेश्चन था? सर ये Advance का- सेकंड वाला सॉल्व करके दिखाइए ना। नहीं बेटा, जो पहले का जो 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 50 न्यूटन, ये ऑप्शन है। 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 50 न्यूटन, ये आंसर है। तीनों में 4 आंसर है। हाँ देखिए, टाइम अप हो गया आज के बाद। अब कब मिलेंगे? हमारी मुलाकात होगी 17 को, मंडे को मुलाकात होगी। हम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटा फी सर 20 न्यूटन। हाँ 20, अब देखना पड़ेगा मुझे, आप कॉल करके पूछ लेना। सभी बच्चे फी जमा कर दें जल्द से जल्द, ये रिक्वेस्ट है हमारी, क्योंकि मुझे भी टीचर्स को देना होता है और भी काम होते हैं, आप समझ रहे हो सारी बातें। तो इतना तो कह ही सकता हूं, इतना तो अधिकार है मेरा बोलने का आप लोग से, ठीक है ना। हैप्पी दिवाली, एंजॉय करो, सेफ, ज्यादा पटाखे मत छोड़ो, भरपूर एंजॉय करो पढ़ते हुए। जिस तरह मैं भेज रहा हूं, अभी छुट्टी दे रहा हूं, मुझे उसी तरह इसी सिचुएशन में 17 को चाहिए, नहीं कि सब भूल भाल जाना।